Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Suhail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपनी जो एक्सरसाइज 6.3 है उसको सॉल्व करेंगे और उसके अंदर हमारे पास हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। और कुछ वैल्यूज़ हैं रेशियोज की, फॉर एग्जांपल sin 30, sin 60, इसी तरह cos उसके रेफरेंस से। तो सबसे पहले तो हम इनकी जो बातचीत कर लेते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये कितनी तरह की होती हैं, फिर उनकी वैल्यूज़ कैसे बनाते हैं, इन सारी चीज़ पे हम डिबेट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये बुनियादी तौर पे तो 3 होती हैं और ये आती हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। कौन सी 3 होती हैं? एक होती है साइन, एक होती है कॉज और एक होती है टेन या साइन, कोसाइन और टेंजेंट, ठीक है। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 over कोसिकेंड, अगर हम थीटा कहें तो थीटा के रेफरेंस से। कॉस का जो रेसिप्रोकल होती है वो होती है सीकेंड और टेन के जो रेसिप्रोकल होती है वो होती है कोटेंजेंट भी बोलते हैं, कॉट भी इसको बोलते हैं। अब ये आती कैसे हैं? साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये जो चीज़ है ये परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है और ये जो होती है HYP या हाइपोटेन्यूज होता है, इसको उर्दू में वतर बोलते हैं, इसको उर्दू में अमूद बोलते हैं या 90 कायमा जाविया भी बोलते हैं और इसको हम बेस बोलते हैं या कायदा बोलते हैं। अब साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जो कॉज की वैल्यू होती है वो होती है बेस डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूज और जो टेन की वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस, ठीक है। अब साइन की अगर ये वैल्यू है तो जो कोसाइन की वैल्यू होगी वो इसका रेसिप्रोकल होगी, तो आसानी से आप बता सकते हैं कि उसकी वैल्यू फिर हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होगी। यानी कि साइन की वैल्यू अगर है 1/5, अगर हम उसको उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, 5/1 कर देंगे तो वो कोसिकेंड बन जाएगा। इसी तरह कॉज की वैल्यू B/H है यानी कि बेस बाय H है और टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस है, इसको उल्टा करेंगे तो कोटेंजेंट की वैल्यू बन जाएगी। ये तो हो गई कुछ इनकी बुनियादी बातें कि कितनी तरह की होती हैं, क्या फार्मूलाज होते हैं। अब आते हैं इनकी जो वैल्यूज़ हैं, कुछ वैल्यूज़ हमें चाहिए होंगी। यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं कि कोसाइन किसके इक्वल होता है। मैंने आपको सादा तरीके से, आसान तरीके से बता दिए कि साइन की वैल्यू को उल्टा करेंगे तो हमारे पास कोसिकेंड बनेगी, कॉस की वैल्यू को उल्टा करेंगे तो हमारे पास सीकेंड बन जाएगी और इसी तरह टेन की वैल्यू को उल्टा करेंगे तो कोटेंजेंट बन जाएगी। अब क्या है, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसमें हमें वैल्यूज़ चाहिए जिनके रेफरेंस से हमने अपनी जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना है। तो इसमें अब फिर आगे जो है वो क्वाड्रेंट्स की कुछ बातें हैं, तो जो जहाँ पे उसका टॉपिक आएगा उसके रेलिवेंट वहाँ पे हम उसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल जो हमारी 6.3 एक्सरसाइज है उसमें हमारा जो बुनियादी काम है वो है वैल्यूज़ के रेफरेंस से, ठीक है। अब ये है कि आप वो कह रहे हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। बहुत आसान है, आप कैलकुलेटर प्रेस करें और उससे आप वैल्यूज़ निकाल लें, लेकिन कुछ वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर सारी ना याद हो तो कम से कम 90 तक जो वैल्यूज़ हैं वो आपको प्रिपेयर होनी चाहिए, ताकि MCQs में या कहीं आपको वैल्यू को डायरेक्ट लिखनी पड़े, कैलकुलेटर ना हो, तो कम से कम 90 तक जो वैल्यूज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, हम 90 तक जो पहला क्वेश्चन है उसको हम वाइट बोर्ड पे बनाएंगे ताकि आप आसानी से 90 तक की जो वैल्यूज़ हैं उसको प्रिपेयर कर सकें। हमारी एक्सरसाइज है 6.3, साइन, यहाँ पे कॉस और यहाँ पे टेन। 0, 30, 45, 60 और 90 तक कम से कम आपको प्रिपेयर होनी चाहिए। हम इसका टेबल बनाएंगे आसान तरीके से ताकि उससे आप एग्जाम में उस टेबल को बना भी सकते हैं, उससे वैल्यूज़ आप खुद से याद भी कर सकते हैं। देखो इसको मैंने नाम दे दिया 0, 1, 2, 3 और 4। फिर क्या करना है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे डिवाइड कर दें, डिवाइड भी कर दिया। अब क्या करना है, अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, हर वैल्यूज का स्क्वायर रूट ले लें।
तो ये जो सिंप्लीफाई होने के बाद जो वैल्यू आएंगी वो सारी साइन की वैल्यूज होंगी। देखिए इस पहले वाले की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसका मतलब है साइन 0 की जो वैल्यू है वो 0 आती है। अब आते हैं दूसरे पे, इसका जो स्क्वायर रूट करने के बाद आंसर है वो 1/2 आ रहा है। इसका जो स्क्वायर रूट करने के बाद आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/√2। नेक्स्ट वाली का जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, और लास्ट वाले का आंसर आ रहा है 1। ये जो सारी वैल्यूज हैं ये हमारे पास साइन की वैल्यूज हैं, यानी साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की जो वैल्यू है वो 1 आ जाती है। अब आते हैं कि इससे जो कॉज की वैल्यूज हैं वो कैसे बनती हैं। अगर हम वैल्यूज को उधर से बैकवर्ड लिखना शुरू करें तो वो कॉज की वैल्यूज होती हैं। क्या मतलब है, पहले 1 लिखें, फिर √3/2 लिखें, फिर 1/√2 लिखें, फिर 1/2 लिखें और फिर 0 लिखते हैं। तो ये कॉज की वैल्यूज हैं। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि वेट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। तो देखिए ये साइन की वैल्यूज हैं और उसको इनवर्स में लिखा, दूसरी साइड से लिखा, तो ये सारी कॉज की वैल्यूज हैं। अब टेन जो होता है ना, टेंजेंट जो होता है वो होता है साइन ओवर कॉस। अगर इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करके लिखें तो वो टेन की वैल्यूज बन जाती हैं। कैसे करें जी डिवाइड, 0/1 का आंसर आ जाता है 0, टेन की वैल्यू बन गई। अब मसला आएगा इनकी डिवीजन का ना, कि इनको कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखें 1/2 डिवाइडिंग बाय √3/2 है, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3 है, तो ये बन रही है 1/√3। ये साइन 10/30 की वैल्यू बन गई। नेक्स्ट दोनों को डिवाइड करें, 1/√2 डिवाइडिंग बाय 1/√2, 1/√2 मल्टीप्लाई में करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, यानी कि 10/45 की वैल्यू 1 की इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट इज √3/2 डिवाइडिंग बाय 1/2, यानी कि √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, √3 आ गई। नेक्स्ट जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1/0, 0 किसी के साथ अगर डिवाइड होता है तो इनफाइनाइट आंसर देता है, तो इसलिए 10/90 जो होता है उसका आंसर इन्फिनिटी होता है। अब ये थी आसान तरीके से आपने 90 तक का जो टेबल है वो भी आप बना सकते हैं। आप अपनी वैल्यूज़ जो हैं उनको याद भी कर सकते हैं, और इससे आगे जो वैल्यूज़ हैं वो फिर आप कैलकुलेटर से निकाल लें, क्योंकि वो फिर अगर आप चाहें तो सादा जो सारा टेबल है वो एक दफ़ा बना के आप उसको याद भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैक्स जो मिनिमम है वो 90 तक जो वैल्यूज़ हैं वो आपको प्रिपेयर होनी थी। तो ये था पहला क्वेश्चन, बाकी मादा जो इसका कुछ वैल्यूज़ हैं वो आपने खुद से फाइंड आउट करनी है। अब हम आते हैं अपने जो सेकंड क्वेश्चन है उसके ऊपर। अब सेकंड क्वेश्चन में इन्हीं वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना है। अगर आपको ये वैल्यूज़ आती हों तो फिर आप आसानी से उनको ड्रा कर सकते हैं। वो कह रहा है एवेल्यूएट करें साइन 60 माइनस कॉस 30। तो बहुत आसान है, साइन 60 की अगर आपको वैल्यू पता है जो कि हमने अभी बनाई है, और कॉस 30 है, तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो दोनों की हम वैल्यूज लगा के उनको सिंप्लीफाई कर देंगे। √3/2 माइनस √3/2 आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट इसका जो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ रहा है वो 0 की इक्वल आ रहा है। इसी तरीके से आपका मैं जो दूसरा भी पार्ट उसमें मुश्किल तो नहीं है, सीकेंट 45 कोसेकेंट 45 साइन 30 और कॉस 60। अब सीकेंट 45, अब आपका मैंने क्या बताया था, सीकेंट किसका उल्ट होता है, कॉस का। अब कॉस 45 की अगर आपको वैल्यू पता है तो फिर इसकी वैल्यू आप बता सकते हैं। कॉस 45 होता है 1/√2। इसका मतलब ये है ये जो वैल्यू होगी ये √2/1 होगी। इसी तरह कोसेकेंट जो होता है वो साइन का उल्ट होता है, साइन 45 1/√2 होता है। तो ये भी जो वैल्यू होगी वो √2/1 या सिर्फ हम √2 भी लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं साइन 30 पे, उसकी वैल्यू 1/2 होती है,
और कॉस जो 60 है उसकी भी वैल्यू 1/2 होती है। देखिए साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2 की इक्वल होती है। तो हमने क्या किया, इन वैल्यूज़ को लगा के इन दोनों का जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगी 2 माइनस 1/4, 4 एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1 है, 8 माइनस 1, द आंसर इज 7/4। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। इसी तरीके से जो बाकी मानदा पार्ट हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। सिर्फ क्या चीज़ है, आप उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं दूसरी फॉर्म में, डिग्रीज की फॉर्म में। अगर आपको प्रीवियस जो एक्सरसाइज 6.1 है वो क्लियर है तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10 लिखा हुआ है π/6, 1 प्लस 10 π/3 और 10 π/6, 10 π/3 यानी कि 180/3। तो पहली जो वैल्यू है वो बनेगी 1060, दूसरी जो वैल्यू है 180/6 वो बन जाएगी 1030। नीचे आप आ जाएंगे तो 1 प्लस 10 60 बन जाएगा और साथ उसके बन जाएगा 1030। तो अब आपके पास सारी इनसे रेलिवेंट जो वैल्यूज़ हैं वो मौजूद हैं, आप उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1060 इज √3, 1030 इज 1/√3, 1 प्लस 1060 इज √3, 1030 इज 1/√3। ये दोनों तो आपस में कट गए। अब ऊपर जो है वो आप एलसीएम करके सॉल्व कर सकते हैं। √3 इज एलसीएम, यहाँ पे √3 का स्क्वायर -1 और नीचे तो 1 + 1 2 आ जाएगा। इसका स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3 - 1 ओवर √3/2। नीचे की जो फ्रैक्शन होती है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मिल जाती है। तो चलें और आसान कर देते हैं, 2/√3 डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 2 है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2/1 हो जाएगा। मैं इसका एक स्टेप लिख भी देता हूँ, चलें इसको ऊपर हम एक्सप्लेन कर देते हैं। 2/√3 डिवाइडिंग बाय 2 है, 2/√3 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2/1 है, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये इससे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास जो फाइनल आंसर है वो आपके पास आ रहा है 1/√3। तो ये था इसका जो कौन सा पार्ट, इसका थर्ड पार्ट। इसी तरह फोर्थ पार्ट जो है वो cos स्क्वायर है π/3। तो आप क्या करेंगे, π/3 यानी कि 60 में चेंज करके उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड सिमिलर विद दी 5 पार्ट में भी आपने यही करना है। उसको आपने क्या करना है, पहले कन्वर्ट करना है और फिर आपने उसका आंसर निकालना है। अब हम आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी वही चीज़ है, सिर्फ थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। tan 2θ इज इक्वल टू 2tan θ ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर θ। इसमें उसने कहा है कि θ इज इक्वल टू, अगर π/6 है तो आपने इसको वेरीफाई करना है क्या दोनों साइड इक्वल हैं या नहीं। तो tan 2 इंटू π/6, मैंने इस साइड पे भी π/6 पुट कर दिया, 2 tan π/6 1 माइनस tan π/6 का होल स्क्वायर है। ये जो tan स्क्वायर थीटा होता है इसका मतलब होता है tan थीटा का होल स्क्वायर, और जो tan थीटा का सिर्फ स्क्वायर होता है वो सिर्फ उस एंगल का स्क्वायर होता है। इन दोनों में फ़र्क है, tan स्क्वायर थीटा है पूरे का स्क्वायर है, tan थीटा स्क्वायर है सिर्फ एंगल का स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये रह जाएगा tan π/3, दूसरी साइड पे 2 tan 30 और नीचे 1 माइनस tan 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, tan 60 है, π/3 जो होता है वो √3 की इक्वल होता है, सॉल्व हो गया। 2 tan 30 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे जो कि होती है 1/√3, नीचे 1 माइनस tan 30 जो कि 1/√3 होती है, होल का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ बनेगी 1/3, क्योंकि tan 30 क्या है 1/√3 है। जब आप होल का स्क्वायर करेंगे तो वो अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास बनेगा 2/√3
और नीचे 3 माइनस 1 डिवाइडिंग बाय 3 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 बाय √3 है, इसके साथ 2 बाय 3 है, सॉल्व कर लेते हैं इसी के सामने। 2 बाय √3 डिवाइडिंग बाय 2 बाय 3 है, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसको 2 बाय √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाय 2, ये और ये कैंसिल। अब आप कहेंगे कि ये तो दूसरी साइड के साथ सिमिलर नहीं है क्योंकि वो उसमें तो √3 है, ये 3 ओवर √3 है, तो जो 3 ओवर √3 है उसको भी √3 हम लिख सकते हैं। तो दोनों साइड इक्वल आ गई। कैसे लिख सकते हैं? देखो इसी के सामने एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। ऊपर है 3 की पावर 1, नीचे है 3 की पावर 1 बाय 2। जब ये नीचे से पावर ऊपर जाती है तो उसके साइन बदल जाएंगे। जब साइन बदलेगा तो फिर हमारा आएगा एलसीएम, और ये हमारे पास 3 की पावर 1 बाई 2 बन रही है। जो 3 की पावर 1 बाई 2 होती है वो हमारा √2 होता है, अंडर रूट होता है। तो दोनों साइड इक्वल आ गए। इसका मतलब है कि जो पहला पार्ट है tan 2 थीटा, उसके लिए हमारा जो थीटा π/6 है वो वेरीफाई हो रहा है, वो उसको वेरीफाई कर। इसी तरह इसके बाकी पार्ट हैं। दूसरे पार्ट में sin 3 थीटा है, थीटा की जगह पे आप π/6 सब्स्टिट्यूट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमारे पास cos 2 थीटा है, और इसी तरीके से फोर्थ पार्ट में इसमें कोई इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हम देखते हैं अगर कोई ज़्यादा मुश्किल है तो उसको मैं ट्राई कर लेता हूँ जी। तो आसान ही है, मैक्सिमम चले। अगर 4 पार्ट है जिसमें हमारे पास है सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होना चाहिए। चले पुट करते हैं, सीकंड थीटा की जगह पे π/6 होल का स्क्वायर, tan थीटा की जगह पे π/6, क्या ये 1 के इक्वल है या नहीं? अब सीकंड है, किसका उल्ट होता है? कॉज का। तो cos 30 की वैल्यू अब आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या होती है। cos 30 होता है √3/2। इसका मतलब है सीकंड हो जाएगा 2 बाय √3 होल का स्क्वायर। tan जो है वो 30 है, जो कि 1 ओवर √3 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास बनेगा 4/3 माइनस 1/3, 1 के इक्वल आना चाहिए। 4 माइनस 1, 3/3 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब है सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है। सो नेक्स्ट वन इज 4, राइट डाउन द थीटा फॉर द फॉलोइंग रेशियोज। अब ये जो है ये इसमें हमने इनवर्स जो ऑपरेशन है वो अप्लाई करना है। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू √2 डिवाइडिंग बाई 2। सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा 1 ओवर √2। मैंने इसको आसान करके लिख दिया है। ये जो √2/2 है इसको हम 1 ओवर √2 लिख सकते हैं। अब आप अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहें तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे? 1 ओवर √2 साइन की कौन सी वैल्यू पे देता है? 45 पे 1 ओवर √2 देता है। अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे? शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर जो है वो साइन प्रेस करेंगे, तो आपके पास वो जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएगी। कैसे? आपने शिफ्ट को प्रेस करना है, फिर साइन को प्रेस करना है, शिफ्ट साइन, तो वो साइन इनवर्स हो जाएगा 1 डिवाइडिंग बाय √2। द आंसर इज 45। इसका मतलब ये है कि 45 जो उसकी वैल्यू है वो 1 ओवर √2 पे होती है। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू है। अब जो दूसरी वैल्यू है वो है कोसीकंड। कोसीकंड थीटा इज इक्वल टू -1। अब आपके पास कोसीकंड की तो वैल्यू नहीं है, आप इसको शिफ्ट कर दें, 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 ओवर -1 इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि -1 इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1। अब 180 से ऑनवर्ड ये वैल्यूज जा रही हैं, तो आसानी से आप कैलकुलेटर से उसको सॉल्व कर सकते हैं। शिफ्ट साइन -1, दिस इज इक्वल टू माइनस का 90।
ये आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो -90 की इक्वल बन रही है। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होंगे। ये हमारा पार्ट था 4। अब जिस तरह मैंने 4 का सेकंड किया है, इसी तरह आपने 4 का फोर्थ पार्ट करना है, जिसमें आपके पास है सीकंट थीटा। बहुत आसान है, सीकंट थीटा को आप 1/cos की फॉर्म में लिखें, फिर उसका इन्वर्स फंक्शन लेके आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है कुछ इनकी टर्मिनल रेज के बारे में बात हो रही है। अब ये जो 5, 6 और 7 क्वेश्चन हैं ये आपस में मिलते जुलते हैं और थोड़े से डिफरेंट हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन, इसके लिए थोड़ी सी डिटेल भी है। इफ टर्मिनल रे ऑफ द थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड कॉस की वैल्यू है, फाइंड द रिमेनिंग वैल्यूज। अब उसके लिए ना पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी है कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, वहाँ पे वैल्यूज कैसे सिलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास होता है सेकेंड, ये हमारे पास होता है थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है उसमें मैं लिख रहा हूं ऑल पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव। नेक्स्ट tan और cot पॉजिटिव। 4, 1 cos एंड secant पॉजिटिव, रेस्ट इज नेगेटिव। इस ऑल ए से बन गया, इधर एस से बन गया, इधर टी से बन गया, इधर सी से बन गया। इसके लिए हम एक जो है ना वो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, ये वाला, एड शुगर टू कॉफी। यानी कि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस सेकंड क्वाड्रेंट, टी थर्ड क्वाड्रेंट और सी फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से जो पहला क्वाड्रेंट होगा उसमें सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होती हैं। सेकंड में साइन और जो कोसिकेंट है वो पॉजिटिव होती हैं, बाकी नेगेटिव होती हैं। थर्ड में टेन और जो कॉट हैं वो पॉजिटिव होती हैं, बाकी नेगेटिव होती हैं। और 4 में कॉज और सीकेंट जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं, बाकी नेगेटिव होती हैं। अब उसने क्या कहा है कि टर्मिनल रे इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, टर्मिनल रे, ये आई होप यहाँ से आपको ये समझ आ गया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो टर्मिनल रे का क्या मतलब है कि थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, एक तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है। दूसरा हमें गिवन है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 1/2 की इक्वल है। उसने ये कहा है कि रेस्ट ऑफ द वैल्यूज फाइंड आउट करें, मतलब बाकी 5 वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी। अब ज्यादा काम इसका होगा कॉस थीटा। हमने क्या कहा था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती हैं, सॉरी, ये राइट ट्राइंगल से आती हैं। तो मैंने यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल बना ली है। अब कॉस थीटा है 1/2। अब कॉस का शुरू में जाए कि कॉस किसकी इक्वल होता था, बेस डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है बेस की वैल्यू है 1, जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो है 2। अगर इस राइट ट्राइंगल में मेरी तीनों वैल्यूज आ जाएं तो फिर मैं बाकी अपनी जो रेशियोज हैं वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो मेरे पास मौजूद नहीं है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उसके मुताबिक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो यहाँ से 4 इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। हमें तो सिर्फ परपेंडिकुलर चाहिए, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। तो √3 जो है वो p की वैल्यू है, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब तीनों वैल्यूज मौजूद हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए साइन थीटा की वैल्यू। जब साइन निकल आएगा तो उसका जो अपोजिट है कोसिकेंट थीटा तो मैं निकाल लूँगा। मुझे चाहिए टेन थीटा की भी वैल्यू, और जब टेन निकल आएगा तो कॉट थीटा तो मैं निकाल लूँगा। ये हो गई 4 वैल्यूज, 5वीं गिवन है, छठी इसी से निकल आएगी। जब कॉस जो है वो 1/2 है,
इसका मतलब है कॉज का इनवर्स होता है सीकेंट और उसकी जो वैल्यू होगी वो 2/1 यानी कि 2 के इक्वल हो जाएगी। द प्रॉब्लम इज विद साइन थीटा। अब साइन थीटा का अगर आपको वो फार्मूला शुरू में पता है कि दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। चलें जी, मैंने लिख दिया कि ये वैल्यू होती है √3/2। तो कोसिकेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी फिर 2/√3, उसी का अपोजिट हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि √3/1 मैंने कंप्लीट लिखा है ताकि कॉट करते हुए आपको समझ आए। तो फिर कॉट की वैल्यू होगी 1/√3। सारी वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली हैं, बट ये फिर क्यों दिया गया है कि थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट? इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है कि जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं वो वैल्यूज क्या पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। इसका मतलब है ये भी वैल्यू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगर यहां से समझे, आगे से रेलेवेंट क्वेश्चन भी आएगा, अगर वो कहता कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फिर मतलब क्या होता कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये जो दो वैल्यूज होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं, तो हम इन दो को पॉजिटिव रखते और बाकियों के जो साइन है वो नेगेटिव कर देते। ये इस इंफॉर्मेशन का मतलब है। सो ये था हमारा डिटेल में पांचवा क्वेश्चन। अगर आपने ये समझ लिया तो 6 और 7 जो क्वेश्चन है वो दोनों आप सॉल्व कर सकते हैं, ऑल्दो हम उनको सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अपने 6 क्वेश्चन के ऊपर। उसमें इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड द कोसेकेंट थीटा इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब 6 क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। थीटा जो है वो है सेकंड क्वाड्रेंट में, ओके ठीक है। फिर वैल्यू जो दी हुई है वो हमें दी हुई है कोसेकेंट थीटा की वैल्यू दी हुई है, साइन कॉस टेन जो बेसिक है उसमें से नहीं दी हुई। हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉस थीटा और इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है कि जो हमें सबसे पहले तो जो डाटा गिवन है उससे हमें अपनी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करनी है। क्या कंस्ट्रक्ट करना है कि एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। कोसेकेंट थीटा गिवन है, कोसेकेंट का फिर जो उल्ट होता है वो बना लेते हैं। इसका मतलब है कि फिर जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो 1/2 होगी ना। जब कोसेकेंट साइन का उल्ट होता है उसकी वैल्यू 2/1 है तो फिर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब देखो साइन थीटा की अगर वैल्यू 1/2 है इसका मतलब है साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूज। ये वैल्यू निकल आई। हमें जो बेस की वैल्यू है वो चाहिए। आल्दो इसमें हमने 6 रेशियोज तो नहीं निकालने, लेकिन हमें साइन की वैल्यू चाहिए और सॉरी कॉज की जो वैल्यू है वो चाहिए। तो उसके लिए हमें राइट ट्रायंगल चाहिए होगी। आप जानते हैं जो पैथागोरस थ्योरम होता है उसमें ये फार्मूला यूटिलाइज होता है 4b² + 1, 4 - 1 इज इक्वल टू b² और √3 एक स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखा क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम ये कर चुके हैं। सो जो b की वैल्यू है वो है √3। अब जब बेस की वैल्यू हमारे पास √3 आ गई है ना तो अब हम इस वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए था? हमें तो चाहिए था cos थीटा। cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, मींस ये वैल्यू होगी √3/2। बट क्वेश्चन मार्क, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम इसके साथ नेगेटिव का साइन लगा देंगे। बाकी हमें क्या चाहिए? हमें साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, cos थीटा बेसिक हमें चाहिए था और हमें ये जो पूरा फंक्शन है इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो cos थीटा, देखिए इसको मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ, cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो हर एक की जगह पे जो उनकी वैल्यूज हैं वो मैं पुट करता जाता हूँ। cos थीटा की वैल्यू क्या है? -√3/2 पुट कर दी, ब्रैकेट लगा दें। इसको मैं वाइट कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। साइन थीटा का होल स्क्वायर है, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? 1/2 होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो है
√3/2 होल स्क्वायर, बट किस साइन के साथ? नेगेटिव के साथ। वो वैल्यू लगा दी। नीचे हमारे पास आ रहा है इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब हम नीचे इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, -√3/2, यहाँ पे 1/4 -3/4 हो जाएगा। वजह क्या है, माइनस के ऊपर जब इवन पावर होती है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। नीचे क्या आएगा, 1/4 प्लस 3/4। अब हम इनको सिंप्लीफाई, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। -√3/2, 4 एलसीएम 1 - 3 और नीचे आएगा सीधा सीधा 4/4। मीन्स हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो ये वाली वैल्यू है और इसके साथ है -1/2। कैसे? 1 - 3 का आंसर आएगा -2/4 और उसका आंसर बनेगा -1/2। इन दोनों को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा आंसर बनता है पॉजिटिव √3/4। ये किसकी वैल्यू है? जो हमें गिवन था कि cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इस चीज़ की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये था इंपॉर्टेंट शॉर्ट 6 क्वेश्चन। अब लास्ट वाला जो 7 क्वेश्चन है, tan थीटा की वैल्यू गिवन है, टर्मिनल रे इज नॉट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसकी ना कुछ इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं और रेस्ट आपने जो क्वेश्चन है वो खुद से सॉल्व करना है। tan थीटा इज इक्वल टू -1, एक तो ये इंफॉर्मेशन दे दी, बट उसने कहा है कि थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। अच्छा चलें जी, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा नहीं है, क्रॉस लगा दिया कि थीटा इज इन नॉट द सेकंड क्वाड्रेंट। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में ये हमें जज करना है। वो कैसे पता चलेगा? वो इसके इस साइन से पता चलेगा। माइनस है ना, इसका मतलब है कि पहले क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, पहले क्वाड्रेंट में भी वो नहीं हो सकता। थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए नहीं हो सकता कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब है एक ही ऑप्शन बच गया, वो है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। लिख लिया। अब राइट ट्राइंगल बनाएंगे और बाकी जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो नेगेटिव वाला साइन है इसका मकसद सिर्फ ये बताना था कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। इसके बाद इस नेगेटिव का काम खत्म हो गया। tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 1/1 हम लिख सकते हैं। ये साथ वाला जो नेगेटिव है वो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि उसका काम सिर्फ ये लाइन बताना थी, ये उसने बता दी, उसका काम खत्म। अब 1 और 1 है ये वाली वैल्यू, ये हमें c फाइंड आउट करना है। यू नो के पैथागोरस थ्योरम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू √2। ये वैल्यू हमारे पास √2 आ रही है। एक मिनट, आ गई। अब आपने जो रेस्ट वाली वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट कर लेनी है। मैं कोई एक वैल्यू निकालूंगा। चले मैं निकालता हूं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1/√2 निकाल ली मैंने। ये वैल्यू नेगेटिव में मैंने लिखी है। वजह क्या है कि उसने कहा था कि थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। दैट्स वाई साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर साइन निकल आया है तो फिर आप चलें, ये सॉल्व ऑलमोस्ट हो ही गया है। कोसेकेंट थीटा भी आप निकाल सकते हैं -√2/1। अब पीछे क्या रहेगा? tan भी निकला हुआ है। जब tan निकला हुआ है इसका मतलब है cot थीटा भी -1, यानी कि -1/1 या 1/-1, आंसर तो -1 ही आएगा। cot थीटा की भी वैल्यू निकल आई, 4 वैल्यूज निकल आई। पीछे रहेगा एक cos, तो cos और उसके रेफरेंस से सीकंट। तो cos की वैल्यू क्या होती है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1/√2। बट ये जो वैल्यू होगी ये पॉजिटिव होगी क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो cos की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। जब इसकी वैल्यू ये आई है तो फिर जो सीकेंट थीटा होगा उसकी वैल्यू ये बनेगी और वो भी पॉजिटिव होगी क्योंकि cos का जो रेसिप्रोकल होगा वो भी इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव ही रहेगा। सो ये था डिटेल के अंदर हमारा
लेक्चर अबाउट द 6.3 एक्सरसाइज, जिसमें हम अपने 6.3 को सॉल्व किए। इसमें से जो हमारा 6 क्वेश्चन है विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर MCQs, बाकी जो ये सारी वैल्यूज़ हैं, सॉरी 6 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और बाकी जो मैक्सिमम ये एक्सरसाइज है ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। sin 30 किसके इक्वल होता है, फिर इसी तरह जो हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है, इन्वर्सेस के कोसिकेंट थीटा सपोज -1 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, तो वो कोसिकेंट इन्वर्स कैसे निकालेंगे वो चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस की है। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर कोई इसके हवाले से आपको प्रॉब्लम होती है तो यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट करके क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, ताकि हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम उसको रिवाइज कर सकें, दोबारा से बता सकें। और मज़ीद व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको ज्वाइन करें, उसमें डेली जो लेक्चर होता है उससे रेलिवेंट MCQs आते हैं, ताकि आपके MCQs का भी पोर्शन क्लियर हो, क्योंकि आप 50% MCQs हैं और 50% सब्जेक्टिव है। सो अभी से उसको प्रिपेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।